एक दिन की बात है, श्री नारद मुनि कैलाश में पहुंचे। भगवान शिव उस समय कैलाश में नहीं थे। माता पार्वती के पास गए। माता पार्वती ने प्रणाम किया, बोले आइए गुरुवर। पार्वती जी नारद जी में गुरु भाव रखती थी। आइए गुरुवर, स्वागत है आपका, बैठिए बैठिए। नारद जी ने पूछा, बोले और माता जी सब कुशल एकदम? बोले बिल्कुल, हाँ हाँ कुशल। नारद जी ने पूछा कि भगवान शिव से आपसे प्रेम करते हैं? माता जी ने कहा, बोले हाँ हाँ बिल्कुल प्रेम करते हैं। नारद जी ने कहा कि माता जी प्रेम तो बहुत करते हैं, परंतु इतना कहकर चुप हो गए। पार्वती ने पूछा, बोले गुरुवर कहिए कहिए, परंतु इसके आगे क्या है? बोले कहा, बोले प्रेम तो बहुत करते हैं परंतु कपट है उस प्रेम में। बोले कैसे? बोले जिस प्रेम में कपट नहीं होता वह व्यक्ति अपनी हर रहस्य को उद्घाटित करके सामने रख देता है, पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। माता जी ने कहा, बोले तो गुरुवर उन्होंने हमसे कौन सी बात छुपाई? बोले कोई बात हमसे नहीं छुपाई। तो नारद जी ने पूछा, माता जी आप जानती हो भगवान शिव के गले में जो मुंड माल है, बोले किसके हैं? बोले ये तो मैं नहीं पता। बोले देखो है ना कपट। माता जी ने कहा कि अरे हमने आज तक पूछा ही नहीं, सो कैसे बताएंगे? नारद जी ने कहा, बोले आज पूछ के देख लेना, जरूर आनाकानी करेंगे, पूछ के देखना। इतना अब ये लीला करके नारद जी चले गए। देखो आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि जहां जहां नारद जी जाते हैं वहां वहां ऐसी लीला करते हैं। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि नारद जी कोई नेगेटिव कैरेक्टर नहीं है। ठाकुर की कथा में वो नेगेटिव कैरेक्टर नहीं है। नारद जी भगवान का मन है, और जब जब भगवान को कोई जब लीला जब करनी होती है तब ठाकुर जी नारद जी को पहले भेजते हैं। क्यों? क्योंकि बिना मन के कोई क्रिया नहीं होती है। अब हम आपसे कहेंगे आप यहाँ बैठिए, कथा श्रवण कीजिए। अब आपके मन में होगी तब तो कथा श्रवण करोगे। जब मन में है ही नहीं कथा श्रवण की इच्छा, तो कहाँ से कथा श्रवण करोगे? नहीं करोगे। या कोई कार्य आपसे हमने कह दिया, बोले आप ये कार्य करो, तो आपका मन होगा तभी वो कार्य करोगे। तो नारद जी भगवान का मन है। जब जब कोई लीला करनी होती थी तब तब श्री ठाकुर जी नारद जी को पहले भेजते। अब नारद जी लीला करके नारद जी चले गए। अब महादेव वापस आए। पार्वती जी खिन्न चित्त से बैठी थी, तो पूछा, बोले देवी क्या हुआ? बोले रहने दो स्वामी। बोले अरे हुआ क्या? बोले आप मुझसे प्रेम तो करते हो परंतु आपके प्रेम में कपट है, जाओ मुझे आपसे बात नहीं करनी। बोले अरे देवी हुआ क्या, सो तो बताओ। बोले कौन सा कपट कर दिया हमने? बोले स्वामी जरा बताओ कि आपके गले में जो मुंड माल है ये किसके हैं? महादेव ने कहा, बोले अरे देवी तुम ये सब जानकर क्या करोगी, छोड़ो, ये सब कोई जानने की बात थोड़ी थी। बोले देख लो मैंने कहा था, गुरुदेव ने सही कहा, आपके मन में कपट है, बताओ मुझे। बोले यदि आप मुझे नहीं बताओगे मैं अभी अन्न जल छोड़ करके अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। महादेव ने पूछा, बोले देवी हमारे जाने के बाद कोई आया था? पार्वती जी ने कहा, बोले हाँ हमारे गुरुदेव आए थे नारद जी। महादेव समझ गए, बोले ये सारी लीला नारद जी की है। महादेव ने कहा, देवी मैं गले में जितने मुंड धारण करता हूं ये सारे मुंड मेरे प्रेमी भक्तों के हैं, और एक रहस्य की बात और, इनमें से कुछ मुंड तुम्हारे भी है। प्रभु ये कैसे संभव है? कहा, बोले तुम जब जब लीला करती थी प्रत्येक कल्प में तुम जन्म लेती, मृत्यु को प्राप्त होती, मैं तुम्हारा मुंड बनाता, उसे धारण कर लेता। पार्वती ने पूछा, अच्छा महाराज, बोले हम जन्म लेते, हम मर जाते, आपकी मृत्यु कभी नहीं हुई? महादेव ने कहा, बोले देवी, बोले हमने एक अमर कथा सुन रखी है। अच्छा हमें भी सुनाओ। बोले नहीं नहीं ये बहुत गूढ़ रहस्य है, यहां नहीं सुना सकते। बोले बहुत भीड़ भाड़ है कैलाश में। बोले कहीं चलो। कहाँ चलना है? तब नंदी पर बैठकर महादेव और माता पार्वती कैलाश से आए काश्मीर में। देखो एक समय में जो कश्मीर है ना, कश्मीर बहुत पवित्र तीर्थ रहा है, महर्षि करदम की तपस्थली है, और पुराणों में ऐसा वर्णन मिलता है कि कश्मीर जो स्थान है
वो सरस्वती का उद्गम स्थल है। भगवान शिव ने कहा बोले चलो देवी, किसी एकांत स्थान में जाकर तुम्हें रहस्य सुनाऊंगा। अच्छा चलिए नाथ। नंदी पर सवार होकर के माता पार्वती को बैठाया, भगवान शिव चले। अब जब कश्मीर जब पहुंचे, वहां पे एक स्थान आता है, उसका नाम है बैलग्राम। अब उसका नाम परिवर्तित हो गया, उसका नाम पहलगांव हो गया, हाँ, परंतु उसका प्राचीन नाम है बैलग्राम। और बताऊं क्यों पड़ा उसका नाम? क्योंकि उस स्थान पर महादेव ने कहा बोले नंदी तुम यहीं रुको, हम तुमसे यहीं आके वापस तुमसे बात करें, तुम बैठो यहाँ। नंदी को बैठा दिया तो उसका नाम पड़ा बैलग्राम। अब आधुनिकता के चक्कर में नाम परिवर्तित हो गया, नाम पड़ गया पहलगांव। और जिन्होंने अमरनाथ की यात्रा की होगी तो पहले पहलग्राम में ही सवारी को रोक दिया जाता था, वहां से लोग पैदल जाते थे। अब तो बहुत सुविधा हो गई, आप बहुत दूर तक जा सकते हो। तो बैलग्राम में नंदी को छोड़ दिया। आगे स्थान आता है अनंतनाग, शेषनाग, वहां पर नाग को उतार दिया, चंद्रमा को भी उतार दिया। आगे गए, मस्तक से गंगा को निकाल कर रख दिया, वहां पे एक धारा बहती है, वो साक्षात गंगा है। एक स्थान है बाण, हाँ बाण गंगा, जी जी जी, उस स्थान पर गंगा को रख दिया, बोले तुम यहीं बैठो हम आते हैं। फिर एक स्थान और है गणेश गुफा, ऐसा कुछ नाम है, उस वहां पर गणेश जी को बैठा दिया। और यूं करते करते जिसको वर्तमान में आप सभी अमरनाथ की गुफा से जानते हैं, उस गुफा के अंदर गए और माता पार्वती को बैठाया कि देवी अब सुनो, बोले अब मैं वो तुम्हें अमर कथा सुनाता हूं। भगवान ने 3 ताल बजाए, संपूर्ण ब्रह्मांड को शांत कर दिया और फिर कथा कहनी प्रारंभ करी। अब कथा कहनी प्रारंभ करी भगवान शिव ने। अमर कथा कौन थी, कैसी थी? यही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा अमर कथा है। महादेव ने कहना आरंभ किया। कथा आरंभ करने से पहले महादेव ने कहा बोले देवी एक बार बाहर देख कर क्या कोई है तो नहीं, कोई कथा सुन तो नहीं रहा? माता पार्वती बाहर गई, देखा, इधर उधर नजर घुमाई, कोई दिखा नहीं। एक पेड़ में घोंसला, उसमें सिर्फ एक अंडा था। माता पार्वती सोचा बोले ये तो अंडा है, इससे क्या प्रयोजन, चली गई अंदर। महादेव ने कहा बोले देखो पार्वती, हम तुम्हें समाधिस्थ होकर के कथा श्रवण करवाएंगे, और तुम कथा श्रवण कर रही हो या नहीं इसका मुझे पता कैसे चले? तो बीच बीच में ये शब्द करती रहना। भक्तवत्सल भगवान की इंफॉर्मेशन ले रहा हूं कि आप कथा सुन रहे कि नहीं सुन रहे। महादेव ने कहा बोले का शब्द करती रहना, तो मुझे ज्ञात होगा कि कथा सुन रही हो तुम, ठीक है। महादेव ने कथा कहनी आरंभ की। प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्कंद, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम स्कंद। नवम स्कंद की कथा कही। 10वें स्कंद में ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हुआ। अब अभी तक जो अंडा पूर्ण रूप से विकसित नहीं था, भगवान का प्रागट्य होते ही वह अंडा भी फूट गया और उससे एक सुख सावक पक्षी बाहर निकला। अब माता पार्वती शब्द किए जा रही है। 10वें स्कंद तो सुना। एकादश स्कंद में ज्ञान की बातें आई, माता पार्वती को आ गई निद्रा। देखो ज्ञान सबसे बर्दाश्त नहीं होता है ना, जो कथा भी ना ज्ञान ही है, तो कथा भी ना हर व्यक्ति से पचा नहीं पाता। तो हमारे गुरुजन हमें समझाते हैं बोले होम्योपैथिक दवाई बहुत कड़वी होती है, तो डॉक्टर क्या करते हैं बोले मीठी मीठी गोली साथ में देते हैं ताकि मिठास में पता ना चले और औषधि भी पहुंच जाए। तो कथा के बीच में जो संकीर्तन, जो भजन होते हैं ना, ये कथा रूपी औषधि के बीच में मीठी मीठी गोलियां हैं। तो मीठी मीठी गोली आपको बीच में देते रहेंगे। भगवान शिव कथा कह रहे थे और भगवान कृष्ण का कथा में प्रागट्य होते ही वह अंडा फूटा। एक सुख सावक पक्षी, एक तोता उसमें से निकला। और एकादश स्कंद जब आया, जब ज्ञान का उपदेश जब आया, माता पार्वती को आ गई निद्रा और वह सुख सावक पक्षी माता पार्वती की गोद में जाकर के बैठ गया। और ये तो आप जानते ही हैं, कॉपी कैट होते हैं, जैसा कहोगे वैसा वैसा शब्द निकाल देंगे। हूबहू पार्वती की आवाज में ये शब्द वो तोता करता रहा।
यूं करते करते संपूर्ण कथा विश्राम हुई। महादेव ने कहा बोले क्यों देवी, कथा सुनी? देवी ने कहा बोले प्रभु कथा तो सुनी, परंतु एकादश स्कंद में ना मुझे एक निद्रा सी आ गई थी। निद्रा आ गई थी। अब चौके भगवान शिव। भगवान शिव ने मन में विचार किया बोले यदि तुम्हें यदि निद्रा यदि आ गई थी तो कथा श्रवण कौन कर रहा था? और कथा में का शब्द किसने किया? किसने कथा की चोरी करी? तुरंत भगवान शिव खड़े हुए, उस गुफा के बाहर गए तो देखा एक सुख सावक पक्षी वहां बैठा हुआ था। अब भगवान शिव हाथों में त्रिशूल लेकर के उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं कि मैं सुख सावक पक्षी को मार दूंगा। क्यों? बोले इसने कथा की चोरी करी है। अब भगवान शिव देखो भोले हैं, जिसने अमर कथा सुन ली क्या वो मरेगा? नहीं मरने वाला वो तो। जिसने कथा सुन ली वो तो अमर हो चुका, कैसे मारेंगे? परंतु भगवान शिव तो भोले हैं, फिर भी त्रिशूल लेके उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। वह सुख सावक पक्षी उड़ता 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 सम्याप्रास आश्रम पर पहुंचा, जहां पर श्री वेदव्यास जी की पत्नी थी। उसने जमाई ली और वह सुख सावक पक्षी श्री व्यास जी की पत्नी के उदर में प्रविष्ट हो गया और अंदर जाकर बैठ गया। महादेव को देखा वेदव्यास जी ने, पूछा बोले महात्मन आपका यहाँ आगमन कैसे? महादेव ने कहा बोले कि यहाँ पे एक तोता उड़ता उड़ता आया था, बोले उसने कथा की चोरी करी, बोले मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे मार दूंगा। बोले कौन सी कथा? बोले अमर कथा सुनी उसने। व्यास जी ने कहा हे देवादिदेव महादेव, जिस पक्षी ने, जिस सुख शावक ने अमर कथा श्रवण कर ली सो तो अमर हो गया, अब आप कैसे मारोगे उसे? निवेदन करके भगवान शिव को पुनः वापस भेज दिया। इधर समय पा करके वेदव्यास जी की पत्नी के गर्भ से श्री सुखदेव जी ने जन्म लिया। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय।